समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12 सही 1/2% वोट अवैध खराब हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 मतों से विजयी होता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत मतदाता का मतलब ये कि टोटल वोटर लिस्ट में कितने आदमी हैं, ये बताना है। चलिए सॉल्व करें इसको, समझे। हम लोगों ने एज्यूम किया कि अपने पास टोटल 100 हैं, मतलब वोटर लिस्ट में जो 100 कैंडिडेट है उनके बारे में हो गई कि हम लोगों ने 100 मान लिया। इसमें से कह रहा है कि 20% मतदाता वोट नहीं दिए, तो 20% ने नहीं दिया तो भाई 100 में से दिए कितने लोग, 80 लोग दिए। 100 में से 80 लोग दिए और ये कह रहा है कि भाई साहब 12 सही 1/2% वोट खराब हो गए, इनवैलिड हो गए। और आप सभी को 12 सही 1/2% का मान पता होगा, 1/8, मतलब 8 वोट में से एक वोट खराब हो गया। 8 वोट में से एक वोट खराब हो गया तो 80 में से कितना होगा। तो 8 है किसके बराबर, 80 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, मतलब 80 में से 10 वोट खराब हो गए अपने। तो 10 वोट खराब हो गए तो माइनस कर दो, बचा कितना, 70। और ये जो 70 आया अपने पास, यही है वैलिड वोट, यही है वैध मत। यही डिसाइड करेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। यही डिसाइड करेगा बच्चे कि विनर कौन है और लूजर कौन है। क्लियर है। आगे पढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, मतलब जीतने वाले को कितना मिलता है, 60%, और हारने वाले को कितना मिला होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100%। 100% में से 60% यहाँ पे आ गया तो बचा कितना, 40%। तो 40% किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा। जीतने वाला जो है इसके डिफरेंस से जीता होगा, वो डिफरेंस कितने का है, 20%। 20% से जीता है, तो 20% से जीता है। क्वेश्चन में पढ़िए जरा क्या कह रहा है कि वो 5600 मतों से, वोटों से जीतता है। तो 20% का मान क्या होगा, 5600, 5600। क्लियर है बच्चे। 100% का मान निकाल दें। 20 से 100 कैसे पहुंचोगे, 5 से गुना करने पर। तो 5 से यहाँ भी गुना कर दो, तो 1 2 5 6 30, 3 25 और 3 28, 28,000 आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे हड़बड़ी में आके। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, आता है, लेकिन वो हड़बड़ी में गलती करेंगे। क्या समझना है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 100% वैल्यू निकाला है वो 20% के रिस्पेक्ट में निकाला है। और ये 20% किसका है, ध्यान देना, ये 20% वैध वाला है, वैलिड वोट का है। इसका मतलब यहाँ से जो 100% वैल्यू निकाला है वो किसके बराबर होगा, वैलिड वोट के बराबर होगा। और वैलिड वोट कितना अपने पास, 70 यूनिट। तो 70 यूनिट की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल दिया 28,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे बच्चे, 28,000। ये 7 से 0 गया, 7 चौक 28, 400। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल वोटर कितने हैं, तो 100 यूनिट है। तो यहाँ पे चले 100 यूनिट, फिर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा बच्चे 40,000। ये है अपना सॉल्यूशन। इसके अलावा एक अप्रोच और है, इसके अलावा एक अप्रोच और है। मैं डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दूं आपको। ध्यान देना, इधर हम लोगों ने x माना। क्लियर, टोटल वोट कितना, x। पहला तरीका समझना पहले। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, तो दिए कितने, 80%। मतलब यहां तक क्लियर है, 80% ने दिया। अब ध्यान देना, 12 सही 1/2% वोट इनवैलिड हो गए हैं। फिर से एक बार, 12 सही 1/2% का मान कितना, 1/8। 8 में से एक वोट खराब हो गया तो बचा कितना, 7, 7/8 वोट बच गया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। फिर जीतने वाले को मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो जीतने वाला कितना से जीता होगा, दोनों के डिफरेंस वैल्यू से। तो 60% और 40% का जो डिफरेंस है कितना, 20%। 20% की वैल्यू 1/5, इससे जीता। और वो क्या कह रहा है, कितने मतों से जीता है, 5600, 5600। यही तरीका। जब आप x सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी, क्या, 40,000। क्लियर है। दोनों तरीका हम लोगों ने देख लिया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को बच्चे हड़बड़ी में मत बनाना, सीखने का समय है, आराम से चलो, सीखते हुए चलो। क्या कह रहा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला है। तो टोटल मान लिया भाई साहब 100 है, टोटल मान लिया 100 है। 100 में से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। मेल की बात करें, मेल कितना कह रहा है, 55%, तो 55। फीमेल कितना कह रहा है, तो जब 55 मेल हो गया तो फीमेल कितना हो जाएगा, 45%। क्लियर। फिर कह रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% अशिक्षित। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है 40%। ध्यान देना 55 का 10% कितना होगा, 5.5। 40% के लिए 4 से माइनस कर दें, 5 चौक 20, 20 और 2 22, मतलब 22 लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। तो 55 में से 22 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 33। ये शिक्षित लोग आ गए। 40% महिलाएं शिक्षित हैं। ध्यान देना 40% महिलाएं शिक्षित हैं। 10% कितना, 4.5। 40% चाहिए तो 4 से गुना कर दिया। शिक्षित है तो शिक्षित वाला हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 चौक 20, 0, 16 और 2 18, मतलब 45 में से केवल और केवल 18 महिलाएं शिक्षित हैं। पूछ क्या रहा है फिर, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, ध्यान देना परसेंटेज में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, देखा है कि अगर अपने पास x% दिया हुआ है a/b, नीचे कौन सी वैल्यू आती है, नीचे वो वैल्यू आती है कि तुलना जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तुलना जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या कह रहा है, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, तो नीचे कौन सा होगा, अशिक्षित महिलाएं। 45 से 18 माइनस करोगे तो कितना होगा, 45 से 18 माइनस करोगे तो 27। क्लियर। पूछ क्या रहा है, शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो शिक्षित पुरुष कितने हैं, 33 हैं, 33, यही ना, हाँ। शिक्षित पुरुष है 33। फिर से एक बार देख लें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो शिक्षित महिलाओं की तुलना में, सॉरी अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो शिक्षित पुरुष 33, सही है। 100, 3 से काट दो 11 और ये 9, 11/9, इसकी वैल्यू आराम से निकाल लो, निकाल दें, समझिए पहले 1/9, 1/9 की वैल्यू आप सभी को पता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और इसको बच्चे क्या करना है, 11 चाहिए ऊपर में, तो ऊपर में 11 चाहिए 11/9। तो यहाँ पे कैसे पहुँचोगे, 11 से गुना करने पर, तो 11 से गुना यहाँ भी कर दो, तो 11 से जब गुना करोगे तो यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा। 11 को 11 से गुना करोगे 121, 11 9। अब ध्यान देना ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से अधिक है, मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ काम करना होगा। यहाँ पे जितनी बार भाग लगेगा वो यहाँ पे आके ऐड होगा, यहाँ पे केवल रिमाइंडर आएगा। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे 11 में जितनी बार भाग लगेगा वो 121 में ऐड होगा, यहाँ पे केवल और केवल शेषफल बचेगा। तो 11 में भाग दोगे 9 से एक बार तो 121 और 1, 122, 122 बटे 2/9%। अब ध्यान देना ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, ये हम लोगों ने निकाला है शिक्षित पुरुषों की संख्या, हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो साफ साफ 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। हम लोगों ने पूरा निकाल दिया, शिक्षित पुरुषों की संख्या निकाल दिया, लेकिन पूछ वो नहीं रहा था, पूछ ये रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक, बस क्लियर है। चले आगे, चलिए क्या कह रहा है, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं, 100% पुरुष हैं, ये मेल और फीमेल,
मेल और फीमेल। मेल कितना कह रहा है 60%, तो फीमेल कितना होगा 40%। क्लियर है, मतलब 100 में से 60 और ये 40। 40% पुरुष निरक्षर है, 40%। छेचक 24, परसेंटेज नहीं, 60 से 24 माइनस करोगे तो 36। ये कौन सा नंबर है इधर, ये नंबर है एजुकेटेड वाला। फिर आगे चले महिलाओं की ओर। 25% महिलाएं साक्षर हैं, साक्षर हैं, एजुकेटेड है। तो 25% 1/4, तो ये 10, ये एजुकेटेड आ गया। हाँ, पूछ क्या रहा है, तो साक्षर महिलाओं की तुलना में, साक्षर महिलाओं की तुलना में तो 10 नीचे आ जाएगा। निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान देना। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में वही गलती किया था, टोटल निकाल दिया था, बाद में पता चला कि वो तो अधिक पूछ रहा है। निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब अधिक की तुलना करनी है। तो निरक्षर कितने हैं 24, और ये कितना है 10, कितना ज्यादा है 14। सिंपल सा बच्चे, 140%, 140%। इस क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। वह 360 मतों से अंतर से जीत गया यदि 10% मत अवैध घोषित हो गए। चले, टोटल 100 यूनिट, अवैध कितने हो गए 10%, तो 10% माइनस करें तो 90। अब यही डिसाइड करेगा कि जीतने वाला कौन है, विनर कौन है और लूजर कौन है। जीतने वाले को वैध मतों का 52%, ध्यान देना बच्चे 52%, तो ये क्या होगा 48%। वो जीता इसके डिफरेंस से होगा, कितने का डिफरेंस 4% से। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वो 360 दिया हुआ है, 360 मतों से जीतता है। तो जो 4% की वैल्यू अपने पास आई, 4% की वैल्यू बच्चे कितना 360, 1% की वैल्यू निकाल दें। 360 को 4 से भाग दोगे तो ये कितना होगा 90। 100% की वैल्यू निकालें, 100% की वैल्यू 9000। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। ये जो 100% आया है ये कौन सा 100% है, ये वाला 100% नहीं है, ये है, ध्यान देना। क्यों और कैसे। ये जो 4% आया है, ये 4% कौन सी वैल्यू है, ये 4% वैलिड वोट का जो डिफरेंस है, वो वैलिड वोट का जो डिफरेंस है वो वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये कि यहाँ से जो भी 100% निकलेगा वो 90 यूनिट के बराबर होगा, वो 90 यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू निकली अपने पास वो 90 यूनिट की वैल्यू आई है, ये वाली 90 यूनिट की वैल्यू 9000। तो एक यूनिट की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 100। 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ऊपर वाला 100 यूनिट है, ये वाला 100 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा 10,000। क्लियर, 10,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि ये टीए 2 का क्वेश्चन है, मतलब मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे अच्छे से। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपना मत नहीं दिया। चलिए टोटल लेके चले 100 यूनिट। 100 यूनिट से क्या कह रहा है 20% मतदाताओं ने नहीं दिया, तो दिया कितना 80 यूनिट ने। 40% मत अवैध घोषित हो गए, ध्यान देना। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बच्चे, 40 वोट खराब हो गए, तो 80 यूनिट माइनस 40 वोट। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो कंफ्यूजन होगा। 80 माइनस 40 वोट। क्लियर है, वोट वाले चीज को हम लोग वोट से लिखते हुए चलेंगे। 80 माइनस 40 वोट यहीं से डिसाइड करेगा कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। पढ़े आगे। विजेता को पंजीकृत मतों का, ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल, पंजीकृत मत कौन सा है 42%। पंजीकृत मत ये है, कितना मिला 42%, तो 42 यूनिट कह रहा है, 42 यूनिट कह रहा है। तो
और 112 मतों से विजेता घोषित हुआ। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? चलिए ध्यान देना। आप अगर जब आपके पास ये चीज़ निकल गई तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, सपोज दैट m वैल्यू आ गया, तो ये दोनों मिलकर ही ये बना रहे थे ना। क्लियर है? ये दोनों मिलकर ही ये बना रहे हैं। क्लियर? तो ये निकाल लें। चले, चलिए अच्छी बात। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कैसे भी निकालिए। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। 80 माइनस 40 भी, ध्यान देना 40 भी जानबूझ के लेकर चले ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस 42, ये क्या हो जाएगा? m के बराबर होगा। क्लियर? ये क्या होगा बच्चे, बताओ? ये हो जाएगा अपने पास 80 से 42 माइनस करोगे तो 38 माइनस 40 भी, ये m की वैल्यू आ गई। ये m की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 38 माइनस 40 भी। अब जब जीतेगा तो इन दोनों के डिफरेंस से ही जीतेगा। मैं मार्कर चेंज कर लूं। जब जीतेगा तो इन दोनों के डिफरेंस से ही वो जीतेगा। क्लियर है? ये बात तो क्लियर है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। ध्यान देना, 42 माइनस 38, माइनस माइनस मिलकर क्या बना जाएगा? प्लस 40b। वोट से है, इसके डिफरेंस से जीत रहा है, और वो डिफरेंस कितने के बराबर है? 112। 112। क्लियर बच्चे? अब इसकी वैल्यू निकाल दें। 42 माइनस 38 क्या हो जाएगा? और ये वोट, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। 42 माइनस 38 क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। इधर चले, 112 माइनस 40। अब रहने दो, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट लिख दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 11 तो 7। 4 यूनिट की वैल्यू 72। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 72 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? काटो जरा। 36 18। जब हम लोगों ने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी तो 100 यूनिट निकाल दें।